आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से मिलने का मौका दिया, ये खूबसूरत समय दिया कि हम एक साथ फिर से आराधना में शामिल हो सके। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए। प्रभु इस समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, हम आपका आराधना करते हैं प्रभु। आगे के समय को, आगे के वचन को हम आपके हाथों में देते हुए, आपकी अगुवाई चाहते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के सिले से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और वचन कहता है, इस प्रकार कहता है, और ये वचन मुझे मिला था 2017 में जब मेरी सेविकाई शुरू हुई थी, और परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया था यशायाह 43 का 2, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेगी। जब तू आग में चले तब वह तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे, आमीन। सच में प्रियो, वचन हमसे वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि जब चाहे हमारे ऊपर कितनी भी विपत्तियाँ आए, समस्याएं आए, बीमारियाँ आए, तकलीफ़ें आए, कोई भी हमें त्याग दे, कोई भी हमें छोड़ दे, कोई भी हमारे से दूर हो, लेकिन एक परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे को कभी नहीं छोड़ता है। वो उन स्थितियों में भी जब हम मृत्यु की सैया में होते हैं, जैसे वचन कहता है, चाहे तो घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चले, मैं तेरे साथ साथ हूँगा। और परमेश्वर का वचन जब हमसे प्रॉमिस करता है, वादा करता है, वो अपने वादा को निभाता है प्रियो। और जब हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, ऐसी स्थितियों में होते हैं जहाँ स्थितियाँ हमारे विपरीत होती हैं, जहाँ स्थितियाँ हमारे अंगेंस्ट होती हैं, जहाँ स्थितियाँ हमारे विरोध में होती है, उस समय हमारी असली विश्वास की परख होती है। और जब हम विश्वास में स्थिर रहते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन चाहे कि किसके समान है, खजूर के पेड़ के समान है। और खजूर का पेड़ क्यों बोला गया है? जब आपने देखा होगा आंधी आती हैं, तूफाने आते हैं, तो वो पूरी तरह से नीचे झुक जाता है, क्योंकि वो पतला पेड़ होता है और पूरी तरह से वो नीचे की तरफ झुकता है। लेकिन जैसी आंधी शांत होती है, तूफान शांत होता है, दोबारा वो उसी स्थान में स्थिर खड़ा होता है। हालेलुया। इसलिए चाहे हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, वो हमारे को गिरा या हिला नहीं सकती जब तक परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि वचन कहता है, जो दरवाजा मैं खोलूँ उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे मैं बंद करूँ उसे कोई खोल नहीं सकता। और जब परमेश्वर हमारे साथ है और जिसने हमें खड़ा किया अपनी सेविकाई के लिए, तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमारे को उस चीज़ से हटा सके। जैसे मैंने बीते समय भी आपसे एलिसा का जिक्र किया था कि एलिसा की मृत्यु के बाद भी एक व्यक्ति जीवित होता है ना। एक व्यक्ति को जीवन दान मिलता है उसकी मृत्यु के बाद भी, केवल उसकी बॉडी टच करने से। परमेश्वर ने वो सामर्थ, वो अभिषेक से हमें भरा है। जो दुष्ट है वो हमारे को कई बार सताता है, कई बार हमारे को ऐसी परिस्थितियों में रख देता है जहाँ हम हताश और निराश हो जाते हैं, जहाँ हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, जहाँ हमारे अपने भी हमारे साथ नहीं खड़े होते। वो कई प्रकार के दोष, कई प्रकार की बातों को लेकर आते हैं। अय्यूब के जीवन में हमने देखा, जब अय्यूब के जीवन में जब घटनाएं घटी, जब उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आई, तो उसके अपने ही उसके विरोध में बातें करे। लेकिन जब वो प्रभु में बना रहा और विश्वास में बना, तो परमेश्वर ने क्या करा, उसे 100 गुना आशीष से खड़ा करा। और सबसे बड़ा साथी, सबसे प्यारा जो प्रेमी, जो सबसे ज़्यादा गहरा प्रेम जिसके साथ है, वो है परमेश्वर के साथ। जब हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन अपने प्रभु के साथ मजबूत होता है, तो कोई भी आंधी तूफान, कोई भी परिस्थिति हमारे को गिरा नहीं सकती। जैसे वचन कह रहा है, चाहे हम आग में होकर चले, आग हमें जला नहीं सकेगी, चाहे हम नदी में होकर चले, पानी हमें डुबा नहीं सकेगा। ये मेरे को मेरी सेविकाई में, जब मेरी सेवा स्टार्ट हो रही थी, ये मुझे वचन मिला था प्रभु की ओर से। और सच में चाहे हम कैसी भी स्थिति में होकर चले, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो, हमारे विपरीत हो, चाहे हमारे साथ कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, लेकिन जब पिता परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है, तो कोई भी स्थिति हमें गिरा नहीं सकती है। ये हमारे लिए सबसे गुड न्यूज़ है। और इस समय ज़रूरी है प्रियो कि हम प्रभु में बने रहें, आनंदित रहें, प्रभु में खुश रहें। प्रभु हमारे को अपने अभिषेक में भरकर इस्तेमाल करता है। और हम जहाँ कहीं भी रहें, कैसी भी स्थिति में रहें, हमारे जीवन से केवल प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। दुष्ट हमारे लिए कई प्रकार की योजनाओं को लेकर आता है, कई प्रकार की ऐसी बातों को लेकर आता है जिसमें हम गिर कर, टूट कर, बिखर जाएं। लेकिन जब हम उस स्थितियों में हम मजबूत खड़ा रहना सीख जाते हैं, तो कोई भी स्थिति हमारे को, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जो हमारे को गिरा सके और प्रभु के प्रेम से अलग कर सके। और आज का वचन हमें यही सिखाता है, चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में चले, हम कैसी भी
परिस्थिति में चलें, कोई हमारे साथ हो या ना हो, लेकिन जब जीवता परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई परिस्थिति हमें गिरा नहीं सकती है। इसलिए आज हमारे को प्रभु में बने रहना है, प्रभु की परिस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में हमें बने रहना, आनंदित रहना है, खुश रहना है। क्योंकि पौलुस कहता है एक बहुत अच्छा वचन, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष दे। आमीन।